धर्म और कर्म का वर्णन किया है, भगवान की कथाओं का वर्णन नहीं किया। और हंस तो मोती चुगने के लिए आते हैं, भगवान के भक्तों की लीलाओं का तुमने वर्णन नहीं किया, भगवान की कथाओं की लीला का वर्णन नहीं किया, इसलिए तुम्हारे मन को शांति नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब शांति से बैठ जाओ। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये इधर उधर डोलते हैं, भागते हैं, यही यही शोर मचाते हैं। अपने बच्चों को जब संभाला नहीं जाता तो घर में छोड़ के आया करो, यहाँ पर अपने पास में बिठा लिया करो, बेटा यहाँ बैठ जा सपूत। ऐसा करो माताओं, आपने तो अपनी कथा प्रारंभ कर दिया, आप भी कथा कर लो, हम बैठे रह रहे हैं चुपचाप, हम बैठ जाते हैं, आप अपनी कथा कर लो। हमारी माताओं को थोड़ा सा समय मिला, अपनी कथा चालू कर देती हैं, अपने घर की कथा चालू कर देती हैं। तो नारद जी महाराज ने अपनी कथा सुनाई। बोले व्यासी महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। अहम तो पृथ्वीं यातो अहम पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवक्षताम्। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ संतों की बहुत सेवा करती थी। चतुर्मासे का समय था, चौमासों का समय था। चौमासे जब आते हैं तो संत लोग 4 महीने एक जगह पर ही चतुर्मासा करते हैं। तो नारद जी ने कहा कि मेरे गांव में संत आए और संत चौमासे करने के लिए गांव में जैसे रुके तो मेरी माँ उनकी बहुत सेवा करती थी, मैं भी उनकी बहुत सेवा करता था। सेवा करते करते मेरा मन बहुत पवित्र हो गया और मेरा संसार में मन नहीं लगता। जब चौमासा पूरा हुआ संतों का, संत जैसे ही जाने लगे तो मैंने संतों से कहा, महाराज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मेरा इस घर में अब मन नहीं लगता। संतों ने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ अभी बूढ़ी है और उसका कोई सहारा नहीं है, इसलिए अभी तुम यहीं रहो, जब वो माता चली जाए उसके बाद में हमारे पास आ जाना। संत चले गए। अब मेरा मन भगवान में लगता था और मैं माला लेकर के बैठा रहता था और भगवान से प्रार्थना करता था, हे प्रभु केवल आपके और मेरे बीच में ये माँ है और कोई नहीं है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। एक दिन नारद जी की माँ गाय का दूध निकालने जा रही थी, तो रास्ते में जैसे ही चल रही थी तो एक सरप पर उनका पैर रख गया, सरप ने उनको काट लिया और वहीं उनका शरीरांत हो गया। नारद जी को पता चला, नारद जी ने उनका अंतिम संस्कार किया और भगवान के लिए जंगल में निकल पड़े। जंगल में जैसे ही निकले, उन संतों को बहुत ढूंढा, संत नहीं मिले, तो वहां आसन लगा करके बैठ गए। भगवान के दर्शन हुए, भगवान ने कह दिया कि इस जन्म में तो नहीं, अगला जन्म तुम्हारा जब होगा तब मेरे दर्शन तुमको होंगे। तो महाप्रलय हुई। अगला जन्म जब हुआ नारद जी का, तो ब्रह्मा जी के पुत्र बनकर के आए। तो नारद जी ने वेद व्यासी महाराज से कहा, बोले व्यास जी, संतों की महिमा में इतना फल है, संतों की करुणा का ये फल है कि कहां तो मैं दासी का पुत्र था और कहां आज मैं देवर्षि नारद बन गया। यही संतों की करुणा का फल है। हम लोग संतों से बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं, हम लोग भी अलग हो रहे हैं और अपने बच्चों को भी संतों से अलग कर रहे हैं। हमारी माताएं तो बच्चों को डराती हो रही है, चुप हो जा, चुप हो जा, बाबा जी पकड़ ले जाएंगे, बाबा जी की झोली में डाल ले जाएंगे। हम लोग संतों से अपने बच्चों को डराते हैं। आजकल आपके क्षेत्र में हमने देखा है, राजस्थान में और अनेक क्षेत्रों में देख लो, संतों को इतना मानते हैं, लेकिन यहाँ
यहाँ तो संतों को प्रणाम करने में भी शर्म लगती है। यहाँ पता है कैसे करते हैं? महाराज जय सिया राम, दूर से ही महाराज जय सिया राम, प्रणाम भी नहीं करते हैं। देखो हमारा ये कर्तव्य है, संतों के आश्रम में जब हम जाते हैं तो संतों को माथा टेक करके प्रणाम करते हैं। क्यों? प्रणाम करने का भी एक फल है। क्या फल है? ध्यान से सुनना। हमारे जो पाप होते हैं ना, पाप हमारी पीठ पर होते हैं। जैसे हम संसार में कुछ ना कुछ हमसे पाप हो जाते हैं तो वो हमारी पीठ पर होते हैं, और जैसे ही हम संतों को झुक करके प्रणाम करते हैं, संतों की दृष्टि हमारी पीठ पर चली जाती है तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें संतों को झुक करके प्रणाम करना चाहिए। और भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु हमें कोई ऐसा संत मिला दो जो आपसे हमारा तार जोड़ दे, क्योंकि भगवान से हमें संत ही तो मिलाते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिए मिलाए। सभी लोग मेरे साथ प्रार्थना करेंगे भगवान से और यही कहेंगे, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, ओ संत मिले भगवंत मिले, ओ संत मिले भगवंत मिले, मेरे मन का रास्ता खोले ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता खोल ऐसा कोई संत मिले। जय हो। सभी लोग प्रेम से ताली बजाते श्री राधे। एक बार सभी लोग ऊपर हाथ करके ताली बजाएंगे मेरे साथ। सभी लोग ऊपर हाथ करें, जय हो। संत दरस के बड़े महात्म, 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 दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, हाँ दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम, मेरे मन के रोग को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मन के हो विकार ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़ ऐसा कोई संत मिले। जय हो।
भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, 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 मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले, तारे हरि दे जो ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जो ऐसा कोई संत मिले। यहो श्री राधे। कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, कोई ऐसा संत मिलाए, भवतारण की राह दिखाए, भव तारण की राह दिखाए, भवतारण की राह दिखाए, भव तारण की राह दिखाए, मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ना छोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, संत मिले भगवंत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ओ मेरा तार प्रभु से जोड़, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संतों की महिमा का यह फल है। नारद जी ने व्यास जी महाराज को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई और कहा कि इसका विस्तार कीजिए। तो वेद व्यास जी महाराज ने उन चतुर्श्लोकी भागवत का चिंतन किया। जन्म जन्मांतरों का जो सुख और परीक्षित संवाद था वो उनके दिमाग में आता गया और वो लिखते गए। 4 श्लोकों के उन्होंने 18,000 श्लोक कर दिए। अब सोचा कि इसका अधिकारी कौन है, ये कथा किसको दी जाए, क्योंकि अधिकारी भी तो होना चाहिए, पात्र भी तो कोई होना चाहिए। तो उनको स्मरण आया कि मेरा पुत्र सुखदेव बहुत अधिकारी है, लेकिन वो आएगा कैसे। जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ था, वो जो नालोच्छेदन क्रिया होती है ना, वो भी नहीं होने दी। नाल को अपने कंधे पर डाला और सीधे भाग लिए जंगल की ओर। कहीं ये माया मुझे ना जकड़ ले, कहीं ये अविद्या मुझे ना जकड़ ले। इसलिए जन्म लेते ही वो अपने नाल को कंधे पर डाल करके जंगल में निकल गए थे। इतने व्रत थे सुखदेव जी महाराज। व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को बुलाया
शिष्यों को बुलाकर के 2-4 श्लोक रटा दिए और कहा जिन जंगलों में सुखदेव रहते हैं उनमें इनका गायन करना। तो उन शिष्यों ने श्लोकों का गायन किया, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, भगवान के स्वभाव का वर्णन किया। सो सुखदेव जी की समाधि खुल गई और वो खिंचे चले आए। और सुखदेव जी ने उनसे कहा भैया और सुनाओ। शिष्यों ने कहा महाराज हमसे तो इतना ही आता है, अगर ज्यादा सुनना है तो हमारे गुरुजी के पास चलो। तो गुरुजी के पास गए, व्यास जी महाराज के पास। व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की जो भागवती सुखदेव जी को सुना दी। जैसे जैसे सुनाते गए वैसे वैसे सुखदेव जी को वो याद होती गई और सुन करके वो जंगल में चले गए और भगवान का भजन करने लगे। अब छठवां प्रश्न आता है कि इतने बड़े साम्राज्य से परीक्षित को वैराग्य कैसे हुआ। एक बार की बात है, यदा मृदे कौरव संजयाना वीरे स्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विदगदा विमर्श भग्नोर्दण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, कौरवों की और पांडवों की सेना के जितने भी सैनिक थे सब वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो केवल जब धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन की दोनों जंघाओं को भीम ने अपनी गदा से तोड़ दिया था। कुरुक्षेत्र में दुर्योधन पड़ा पड़ा चिल्ला रहा था। उसी समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने आकर के कहा मित्र तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, क्या चाहते हो तुम अंतिम समय में। तो दुर्योधन ने कहा कि मैंने पूरा प्रयास किया, इन 5 भाइयों में से मैं एक का भी बाल भी बांका नहीं कर सका और इन 5 ने, हम 100 भाई थे, आज एक भी नहीं बचा। अगर मुझे कुछ देना चाहता है तो इन पांडवों में से एक का भी मुझे सिर ला करके दे देगा तो मैं चैन से मर जाऊंगा। अब देखिए आप विचार करके, इस दुर्योधन ने जिंदगी भर कोई अच्छा काम नहीं किया, हमेशा गरीबों को सताया, लोगों को परेशान किया, लेकिन जब अंतिम समय आ रहा है, अंतिम समय में भी ये भगवान का नाम नहीं ले रहा, अंतिम समय में भी इसकी बुद्धि कैसी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जीते जी परेशान करते हैं, मरने के बाद भी परेशान करते हैं। एक गांव में एक दुष्ट व्यक्ति था, ध्यान से सुनना। एक गांव में एक दुष्ट व्यक्ति था, वो लोगों को बहुत परेशान करता, गांव वाले उससे बड़े परेशान, ऐसे ही सभी को परेशान करता था। तो जब वो बूढ़ा हुआ, वृद्धावस्था उस पर आई, तो शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया, शरीर काम नहीं करता। तो उसने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा भैया आज तक मैंने जितने भी पाप किए, आप लोगों को परेशान किया, आप लोगों को सताया, मैं माफी मांगता हूं और जब मैं मर जाऊं तो मेरी एक अंतिम इच्छा है। बोले बताओ क्या है। कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे जो गांव के बाहर पीपल का पेड़ है ना, उस पर उल्टा लटका देना। क्यों? कि जो चील कौवे मुझे नोच नोच करके खाएंगे मेरे शरीर को, तो मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। गांव वालों ने कहा भैया हम तेरे साथ में ऐसा नहीं करेंगे, तूने जैसा भी हमारे साथ किया वो तेरे साथ है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। कुछ समय हुआ, अब वो व्यक्ति मर गया। गांव वालों ने विचार किया कि इसकी अंतिम इच्छा थी कि इसको गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उस पर उल्टा लटका दिया जाए। कुछ लोग कहने लगे अरे भैया हम इसके साथ में ऐसा नहीं करेंगे, ये व्यक्ति दुष्ट था तो था, हम लोग भी इसके साथ में ऐसा नहीं करेंगे, इसका अंतिम संस्कार करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि ये दुष्ट था, अगर इसकी अंतिम इच्छा नहीं पूरी की तो भूत बन के आ जाएगा, फिर परेशान करेगा, इसलिए इसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। तो सभी गांव वालों ने मिलकर के उस व्यक्ति को, जो गांव के बाहर पीपल का पेड़ था, उस पर उल्टा लटका दिया। कुछ देर बाद क्या हुआ, उस गांव से एक पुलिस की गाड़ी निकल रही थी और पुलिस की गाड़ी जैसे ही निकली, पुलिस वालों ने देखा कि अरे देखो देखो कोई व्यक्ति लटका हुआ है।
उसमें से एक पुलिस वाला निकल के आया, उसको उतारा और पहचान गए, अरे ये तो वही व्यक्ति है, ये तो बहुत दुष्ट था, ये तो कई बार जेल में भी आ चुका है। पुलिस वालों ने सोचा कि हो ना हो इस व्यक्ति से परेशान होकर के सभी गांव वालों ने इसको मिलकर के मार दिया और यहाँ उल्टा लटका दिया है। अब तो थोड़ी देर बाद पूरे गांव में पुलिस की गाड़ियां ही गाड़ियां आ गई, पूरे गांव में पुलिस। अब जितने भी वहां लोग थे गांव के, सभी को पुलिस वाले पकड़ करके सभी को जेल में डाल दिया। अब जेल में पड़े पड़े वो गांव वाले सोच रहे हैं, जय हो, जिंदा था तब तो परेशान करता था, मरा तब भी जेल में ठुकवा गया, तब भी जेल में डलवा गया। जीते जी परेशान करता था, मरने के बाद भी जेल में डलवा गया। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जीते जी परेशान करते हैं, मरने के बाद भूत बन करके आ जाते हैं, फिर परेशान करते हैं। ऐसे ही है ये दुर्योधन। दुर्योधन ने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया, लेकिन जब इसकी अंतिम अवस्था आई है, देखो भैया, हम लोग अंतिम समय में हमारी जैसी मति होती है वैसे ही हमारी गति होती है। हम लोग जिंदगी भर धन कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, कमा कमा करके घर वालों को देते हैं, और अंतिम समय में घर वाले हमको यही कहते हैं, हमारे बेटे हमसे यही कहते हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया है। अंतिम समय में हमको ऐसी ही बातें सुनने को मिलती हैं कि तुमने हमारे लिए किया क्या है। अरे जितने माँ बाप हैं वो सब अपने बच्चों के लिए करते हैं, वही तुमने किया, और क्या किया। हम लोगों ने जिंदगी भर पैसा कमाया, जिंदगी भर धन कमाया, कमा कमा करके घर वालों को दिया, वो सब घर वालों का हो जाता है। भैया ये तुम्हारी कमाई नहीं है, असली कमाई तो ये है, आप या कथा में आए हो, ये कमाई आपके लिए है। और वो जो संसार की कमाई है, पैसा धन, ये सब घर वालों को देते रहोगे, अंतिम समय में आपको बुराइयां ही सुनने को मिलेंगी। मंदिर में, आश्रम में आकर के आप एक झाड़ू भी लगा दोगे तो वो कमाई आपके लिए है। कथा सुनोगे, ये कमाई आपके लिए, भगवान के नाम की कमाई करो। पैसा तो नश्वर है, आज है कल नहीं है, लेकिन ये कमाई ऐसी है, यहां भी आपके काम आएगी और जब भगवान के पास जाओगे वहां भी काम आएगी। कमा ले मन चाही दौलत, कमा ले हीरे और मोती, याद रखना मगर इतना कफन की जेब नहीं होती। कफन के साथ धन ले जाने का साधन अगर होता तो दुनिया अपनी दौलत साथ लेकर कब्र में सोती, तो दुनिया अपनी दौलत साथ लेकर कब्र में सोती। इसलिए हमें सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए? मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। श्वास के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, श्वास के आने जाने का क्रम जब टूटेगा, तो बरसों में जोड़ा जो वो क्षण में छूटेगा। बोल तू क्या कर पाएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। मन उस दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा।
तेरे भी होएगा। सब लोगों को जाना पड़ता है, जो आ जाता है उसको जाना पड़ता है, चाहे कोई भी हो, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे कोई भी हो। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी होएगा। उठ न सकेगा कभी नींद तू ऐसी सोएगा। फिर क्या होगा? तुझे संसार जगाएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। और देखो, हमें अच्छा संग करना चाहिए, कभी दुष्ट लोगों के साथ में नहीं बैठना चाहिए। देखो, जैसा हम संग करते हैं वैसा ही हमारा मन बन जाता है। आप पहलवान के साथ रहोगे तो पहलवानी अपने आप आ जाएगी, नेताओं के साथ रहोगे तो नेतागिरी अपने आप आ जाएगी, भक्तों के साथ रहोगे तो भक्ति अपने आप आ जाएगी। इसलिए भक्तों का साथ करना चाहिए, भगवान के रसिकों का साथ करना चाहिए, संतों का साथ करना चाहिए। प्रेम, श्रद्धा, समर्पण अपने आप आ जाएगा। सत्संगत में बैठ, कुसंगत से तू हट ले रे। सत्संगत में बैठ, कुसंगत से तू हट ले रे। राजेश्वर आनंद नाम श्री राम का रट ले रे। राजेश्वर आनंद नाम श्री राम का रट ले रे। फिर क्या होगा? तुरंत भव रोग मिटाएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। मनुष्य दिन की सोच काल जब आएगा, रे मत वाले मूड संग क्या जाएगा। अश्वत्थामा का तिलक किया, आज से तू सेनापति है। और अश्वत्थामा जैसे ही गया, जब पांडवों की जीत हो गई थी तो भगवान पांडवों को शिविर में से लेकर के गंगा जी को स्नान करने के लिए ले गए थे। अश्वत्थामा ने जैसे ही अश्वत्थामा गया, पांचों पांडवों के शिविर में उनके 5 जो बेटे थे वो सो रहे थे। तो अश्वत्थामा रात्रि में गया, उन सबके सिर काट करके ले आया। सिर काट करके ले आया, दुर्योधन के सामने रख दिए। दुर्योधन ने जैसे ही उन सिरों को टटोल करके देखा तो वो बहुत मुलायम थे, बहुत नरम थे। दुर्योधन समझ गया, अरे अश्वत्थामा, ये पांडवों के सिर नहीं हो सकते, तूने तो उनके बच्चों के सिर काट लिए, तूने तो हमारे पूरे परिवार का नाश कर दिया, वंश को ही खत्म कर दिया। इतना कहकर दुर्योधन के प्राण निकल गए। इधर 5 पांडव अपने शिविर में आए, जैसे ही देखा कि बच्चों के सिर गायब हैं, धड़ धड़ पड़ा हुआ है, तो द्रौपदी चिल्ला उठी, चीख उठी, अरे मेरे बच्चों को क्या हो गया। अर्जुन ने तुरंत प्रतिज्ञा कर ली, जिसने भी मेरे पुत्रों के गले काटे हैं, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि वो आज कल का सूरज नहीं देखेगा। पता चला कि अश्वत्थामा ने इनके सिर काटे हैं। अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन गया और अश्वत्थामा ने डर के मारे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया।
भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हुए और अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ करके घसीटता हुआ द्रौपदी के सामने ला करके अश्वत्थामा को खड़ा कर दिया। अब देखिए, अश्वत्थामा द्रौपदी के सामने खड़ा है और द्रौपदी क्या कह रही है, मुच्चताम में स ब्राह्मणो नितराम गुरु। जिस द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या की है जिस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है और द्रौपदी क्या कह रही है, अरे इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, हमारा गुरु पुत्र है, इसको छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, देवी तुमको पता नहीं, तुम्हारे 5 पुत्रों की इसने हत्या की है और तुम कह रही हो उसको छोड़ दो, इस पर दया आ रही है। द्रौपदी ने कहा, मुझे इस पर तो दया नहीं आ रही, लेकिन इसकी माता पर मुझे दया आ रही है। मेरे पुत्र नहीं है, मेरे 5 पति तो हैं, उनके सहारे मैं जी सकती हूँ, लेकिन इसकी जो माँ है उसके पति भी नहीं है। द्रोणाचार्य जी महाभारत के युद्ध में चले गए थे, केवल इसका पुत्र है अश्वत्थामा, अगर इसको भी मार दोगे तो वो किसके सहारे जिएगी, और माँ का कष्ट क्या होता है ये मैं जानती हूँ, क्योंकि मेरे 5 पुत्र गए हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली। युधिष्ठिर जी ने कहा, हाँ द्रौपदी बिल्कुल ठीक कह रही है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, गुरुपुत्र है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप क्यों चुप खड़े हो, आप ही कुछ बोलो। भगवान ने ऐसी अटपटी सी बात कही जो अर्जुन की समझ में नहीं आई। भगवान ने क्या कहा, भगवान तो टेढ़े हैं तो टेढ़ी बात करेंगे। ब्रह्मवंदुर्न हंतव्य आतताई बधारण। भगवान ने क्या कहा कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। अब उल्टी बात कर दी ना, एक तो ये अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है और दूसरा आतताई भी है। अर्जुन ने कहा कि ये ब्राह्मण भी है और आतताई भी है, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अब क्या किया जाए, लेकिन अर्जुन भी भगवान के शिष्य हैं, अर्जुन ने भी भगवान से गीता का उपदेश सुना है, इसलिए गीता का एक सूत्र उनके दिमाग में आ गया, संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यत। जो सम्माननीय पुरुष होते हैं उनका अपमान ही मृत्यु से बढ़कर होता है। जिनकी समाज में प्रतिष्ठा है, जिनकी समाज में जिनका सम्मान है, अगर उनका अपमान हो जाए तो ये समझ लो कि वो पल पल मरता रहता है। उस अपमान को जितनी बार याद करेगा उतनी बार वो मरेगा। तो उसके जो माथे पर मणि थी उस मणि को निकाल लिया और उसको धक्का मार करके वहां से अपमानित करके उसको भगा दिया। लेकिन भैयाओ, दुष्ट न छोड़े दुष्टता कितनों ले समझाए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता। अश्वत्थामा ने फिर जाकर के ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ये वाला ब्रह्मास्त्र जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा के गर्भ में एक शिशु पल रहा था अभिमन्यु का। अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हो गए थे। उत्तरा उस समय गर्भवती थी, इसलिए सती नहीं हो पाई थी। उस गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के पास गई और किसी के पास नहीं गई। वहां तो देखो उनके ससुर भी थे, एक से एक बलवान वीर। अर्जुन कम बलवान थे, युधिष्ठिर जी, भीम, नकुल, सहदेव, किसी के पास मदद मांगने नहीं गई, भगवान के पास गई, क्योंकि वो जानती थी मेरी जो सास है ना द्रौपदी, उन्होंने ये गलती कर दी थी। पहले जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तब पतियों के पास गई, भीष्म पितामह के पास गई, सभी के पास गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सबसे लास्ट में भगवान के पास गई, भगवान ने सुनी। इसलिए जो गलती मेरी सास ने की है वो गलती मैं नहीं करूंगी। सबसे पहले उत्तरा भगवान के पास गई और भगवान के पास जाकर के प्रार्थना करी, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। उत्तरा ने ये नहीं कहा कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरा जो गर्व है यही हमारे परिवार का वंश है। अगर यही नष्ट हो जाएगा तो हमारा वंश कैसे चलेगा। भगवान ने कहा, देवी तुम चिंता ना करो, अपने
मातृभाव लेकर के आओ। भगवान ने अंगूठे की बराबर अंगुष्ठ मात्र अपना रूप धारण किया और गर्भ में प्रवेश करके उस ब्रह्मास्त्र से जो शिशु पल रहा था उत्तरा के गर्भ में उसकी रक्षा की। अब जैसे ही ये दृश्य माता कुंती ने देखा तो कुंती बुआ को संदेह हुआ कि मैं जिसको अपना भतीजा समझती हूँ ये मेरा भतीजा नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है, भगवान है। आज कुंती बुआ ने भगवान की स्तुति की है। कुंती बुआ ने भगवान को प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कहा, अरे बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं तो तुम्हारा भतीजा हूँ, रिश्ते में भतीजा लगता हूँ, तो प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हो? कुंती बुआ ने कहा, आज मैं सुनने वाली नहीं हूँ, क्योंकि जब भी मैं सोचती हूँ कि तुम भगवान हो तब तुम बुआ बुआ कह करके अपनी माया का प्रभाव पर्दा डाल देते हो, मैं भूल जाती हूँ कि तुम कौन हो। आज मैं सुनने वाली नहीं हूँ। भैया भगवान ने कुंती बुआ से कहा, बुआ जब तुम समझ ही गई हो कि मैं भगवान हूं तो वरदान मांगो। कुंती बुआ ने ऐसा वरदान मांगा ना तो किसी ने इससे पहले मांगा था और ना कोई ऐसा वरदान मांगेगा और ना आज तक किसी ने मांगा है। क्या वरदान मांगा? सभी लोग ध्यान से सुनना। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दो, दुख दो, कष्ट दो। भगवान ने कहा, अरे बुआ ये क्या मांग रही हो तुम? तुम्हारे पास विपत्तियों की कमी है, दुख की कमी है जो दुख मांग रही हो? अरे मांगने से में कोई गलती हो गई है क्या? बोले नहीं, गलती नहीं हुई, मैं सोच समझ करके वरदान मांग रही हूँ, क्योंकि प्रभु जब जब हमारे पास कष्ट रहे तब तब आप हमारे साथ रहे, और जैसे ही सुख आने वाला है, मेरे बड़े पुत्र को राज्य होने वाला है, अब आप द्वारका जाना चाहते हो, ऐसा सुख हमें नहीं चाहिए। देखो एक तरह से देखा जाए तो कुंती बुआ ने भगवान से सुख मांगे हैं। विचार करके देखना, कुंती बुआ ने भगवान से सुख मांगे हैं। कैसे? एक श्लोक आपको बता रहा हूं, उस पर विचार करना। विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद विपदा विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। सबसे बड़ी विपत्ति तो वो है जिस समय हमें भगवान का नाम याद न रहे, और सबसे बड़ी संपत्ति वो है जिस समय हमें भगवान का नाम याद रहे। सबसे बड़ा सुख वो है जिस समय हमें भगवान का नाम याद रहे। तो देखा जाए तो कुंती बुआ ने तो सुख ही मांगा कि भगवान आप याद रहो। सुख के माथे सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो कुंती बुआ ने भगवान से यह प्रार्थना की। भगवान बड़े खुश हुए, बड़े गदगद हुए। इधर युधिष्ठिर जी ने सोचा कि इतना बड़ा महाभारत मेरी वजह से हुआ है, और अगर ए मैया देखो बातें मत करो, आप लोग बातें करते हो ना फिर हमारा मन नहीं लगता कथा करने में। आप लोग बातें ना करें, बातें आप बाद में भी कर सकते हैं कथा के समय। ये देखो एक दोष भी होता है, ये एक दोष भी होता है, पाप भी होता है। कथा के समय
जब हम कथा नहीं सुनते हैं, अन्यत्र बातें करते हैं, संसार की बातें करते हैं, तो इस कथा का दोष लगता है। ये बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि कथा का, ये तो कथा का अपमान हो गया। कथा हो रही है और आप अपनी संसार की बातें कर रही हो, भगवान को छोड़ करके आप संसार को पकड़ रहे हो, तो ये तो अपराध है, ये अपमान है भागवत का। इसलिए अपमान ना करें, आप बातें ना करें, आप घर में जाकर के बातें कर सकते हैं, यहां बातें ना करें। भगवान ने सोचा कि युधिष्ठिर जी के मन में आ रहा है कि मेरी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ है, तो इनको भीष्म पितामह से उपदेश दिलवाया जाए। तो भीष्म पितामह के पास सभी पांडवों को, द्रौपदी जी को लेकर के गए। जैसे ही भीष्म पितामह 52 दिन से बाणों की सरसैया पर लेटे हुए थे, भगवान का इंतजार कर रहे थे। अगर भीष्म पितामह चाहते तो वो अपने शरीर को छोड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, उनके पिता शांतनु ने उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। लेकिन नहीं, भगवान के कारण उन्होंने अपने शरीर को जीवित रखा। जैसे अर्जुन को देखा, अर्जुन से कहा, अर्जुन तुम्हारे सखा कहाँ हैं, कृष्ण कहाँ हैं? जैसे ही कहा कृष्ण कहाँ हैं, तो भगवान निकल के आए। और जैसे ही भगवान को भीष्म पितामह ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े गदगद हुए। भीष्म पितामह से भगवान ने कहा, पितामह आपके जो पोते हैं युधिष्ठिर जी, इनको राज्य होने वाला है, इनको कुछ उपदेश दे दो। भीष्म पितामह ने कहा, बहुत सारा उपदेश दिया, लेकिन अंतिम सार बात यही कही कि तुम्हारी आंखों के सामने अपराध हो रहा हो तो उस अपराध को रोकने की कोशिश करना। अगर तुम में सामर्थ्य है तो, उसमें आप में शक्ति है तो, अगर आप में उस अपराध को रोकने की सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उस अपराध को देखो मत, वहां से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति अपराध करता है उसका तो अपराध होता ही है, लेकिन देखने वाले का अपराध उससे भी ज्यादा होता है। जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसको तो दंड मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति अपराध में साथ दे रहा है, देख रहा है, उसको भी बहुत बड़ा पाप लगता है। अब ये बात जैसे ही भीष्म पितामह ने कही तो द्रौपदी जी के चेहरे पर थोड़ी स्माइल आ गई, थोड़ी वो मुस्कुरा दी। अब जैसी थोड़ी मुस्कुराई तो पितामह ने देख लिया। पितामह ने द्रौपदी से पूछा, बेटी क्या बात है, क्यों हंस रही हो, क्यों मुस्कुरा रही हो? द्रौपदी ने कहा, नहीं नहीं पितामह, बस ऐसे ही। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी अच्छे खानदान की बेटियां ऐसे व्यर्थ में नहीं हंसा करती, कुछ ना कुछ कारण है। अब जैसे ही कारण पूछा तो द्रौपदी का गुस्सा फूट पड़ा। द्रौपदी ने कहा, पितामह आज आप उपदेश दे रहे हो, उस समय आपका ये उपदेश कहां चला गया था जब दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा था और मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आई, उस समय आपने कुछ नहीं कहा। आपकी आंखों के सामने अपराध हो रहा था और आप में सामर्थ्य भी थी, आप उस अपराध को रोक सकते थे। क्यों? अगर आप एक भी आवाज लगा देते तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो कुछ अपराध कर जाता, लेकिन आप उस अपराध को आपने रोका नहीं, और तो और उस अपराध को देखते रहे, उठ करके भी नहीं गए। आज आप उपदेश दे रहे हो कि अपराध को देखना नहीं चाहिए। उस समय आपको क्या हो गया था? उस समय आपने अपराध को रोका नहीं और आपने अपराध को देखा। भीष्म पितामह की आंखों से आंसू आ गए। बोले, बेटी तू बिल्कुल ठीक कह रही है, उस समय उस दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाते खाते मेरी बुद्धि इतनी कुंठित हो गई थी कि मैं निर्णय नहीं ले पाया कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन बेटी आज मैं 52 दिन से बाणों की सैया पर लेटा हुआ हूं, उस दुर्योधन का जितना भी मैंने अन्न खाया था, आज वो जितना भी रक्त बना था, जितना भी खून बना था, आज वो सब निकल गया है। आज मैं बिल्कुल विरक्त हो गया हूं। आज मैं जो बात कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक कह रहा हूं बेटी, मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूं। द्रौपदी ने भीष्म पितामह से क्षमा मांगी। बोले, मेरी वजह से आपको कष्ट हुआ, दुख हुआ, क्षमा करो। भीष्म पितामह ने कहा, नहीं बेटी, बेटियों को भी अधिकार है अपनी आवाज उठाने का। उसके बाद में भीष्म पितामह ने भगवान से कहा, प्रभु आप मेरे सामने खड़े हो जाइए। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षिताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यम।
भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे जब प्राण निकले तो आपका मुख देख करके, आपका मुखारविंद देख करके ही मेरे प्राण निकले हैं। और प्राण जाने से पहले मैं एक काम करना चाहता हूं। क्या करना चाहते हैं? भीष्म पितामह ने कहा, बोले प्रभु मेरी एक बेटी है। अब जैसे ही कहा कि मेरी बेटी है, सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। बोले भीष्म पितामह तो आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे, यानी कि बेटी कहां से आ गई? भीष्म पितामह ने कहा कि गोद ली हुई बेटी है। क्या? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूमि। बोले जो मेरी मति है ना, जो मेरी बुद्धि है, यही मेरी बेटी है। मेरी बुद्धि बिल्कुल शुद्ध है, इसमें कोई छल कपट नहीं है, इसमें कोई तृष्णा नहीं है। मैंने अपनी बुद्धि रूपी बेटी के लिए बहुत दुनिया में वर ढूंढे, लेकिन आप जैसा कोई वर नहीं देखा। महाराज जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो सभी लोगों के चेहरे पर एक टेंशन थी, एक तनाव था। सभी लोग एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। लेकिन भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं, भगवान की छवि का वर्णन कर रहे हैं, आपके चेहरे पर उस समय ये मुस्कुराहट थी, आप उस समय हंस रहे थे। जब मैंने भीष्म पितामह एक एक क्षण का वर्णन कर रहे हैं। अब ये देखो कि भीष्म पितामह ने तो कितने सैनिकों को मारा था महाभारत के युद्ध में, कितना भीषण युद्ध किया था। और वो भीष्म पितामह भगवान की एक एक छवि का वर्णन कर रहे हैं कि उस समय आपकी छवि ऐसी थी। इसका मतलब क्या भीष्म पितामह भगवान को ही देखते रहे, युद्ध नहीं किया? नहीं, भीष्म पितामह ने युद्ध भी किया और भगवान को भी देखा। पितामह ने शरीर से तो युद्ध किया, लेकिन मन कहाँ था? भगवान के चरणों में। कर से कर्म करो विधिनाना, मन राखो जहां कृपा निधाना। और भैयाओ यही हमारे जीवन का सत्य है। हम शरीर से तो संसार में रहें और मन से भगवान के चरणों में रहें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि अंतिम समय में भगवान हमें दर्शन देने के लिए जरूर आएंगे। भीष्म पितामह को अंतिम समय में भगवान दर्शन देने के लिए आए और भीष्म पितामह ने भगवान से यही प्रार्थना की, थाम लो न हाथ मेरा सांवरे, हार कर दरबार तेरे आया हूँ। थाम लो न हाथ मेरा सांवरे, हार कर दरबार तेरे आया हूँ। जीत जाऊंगा तेरी जो हो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। थाम लो न हाथ मेरा सांवरे, हार कर दरबार तेरे आया हूँ। बदलती रंग ये दुनिया, प्रार्थी हूँ नसीहत का। ओ बदलती रंग ये दुनिया, प्रार्थी हूँ नसीहत का। समझ ना पा रहा हूँ मैं दिखावा क्या हकीकत का। समझ ना पा रहा हूँ मैं दिखावा क्या हकीकत क्या। हर कदम दी ठोकरें संसार ने, गम लिए सौगात तेरे आया हूँ। जीत
सभी लोग प्रेम से ताली बजाते हो, जय हो। एक बार ऊपर हाथ करके ताली बजाएंगे सभी, सभी लोग ऊपर हाथ करें मेरे साथ, जय हो। अगर तुम ना सुनोगे तो बता किस दर पे जाऊंगा। भरोसा जो यहाँ टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगा। भरोसा जो यहाँ टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगा। गम के हाथों से हुआ बीमार में, वैद्य तू उपचार को आया हूँ। जीत जाऊंगा तेरी जो हो कृपा, विश्वास लेकर आया हूँ, जय हो। सभी लोग भाव से प्रेम से ताली बजाते श्री राधे। दयानिधि नाम है तेरा, दया याचक हूँ मैं बाबा। सताहे उलझने मुझको, मेरा रक्षक है तू बाबा। सताए उलझने मुझको, मेरा रक्षक है तू बाबा। अपने पथवार अपने श्याम को, डूबती नैया लिए आया हूँ। जीत जाऊंगा तेरी जो हो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। थामलो न हाथ मेरा सांवरे, आया हूँ। थाम लो न हाथ मेरा सांवरे, हार कर दरबार तेरे आया हूँ। पितामह भीष्म ने प्रार्थना की और भगवान को देखते देखते उन्होंने शरीर को छोड़ दिया और भगवान में लीन हो गए। इधर भगवान अर्जुन को अपने साथ लेकर के द्वारका चले गए। उसी समय जो उत्तरा के गर्भ में जो जीव पल रहा था उसका जन्म हुआ। जन्म लेते ही वो बालक अपनी दृष्टि चारों ओर डालने लगा। वो देख रहा है कि जिसको मैंने अपनी माँ के पेट में देखा था वो कहाँ है। भगवान के दर्शन किए थे माँ के पेट में, वो कहाँ है। ऋषियों ने देखा परितः इच्छति इति परीक्षित, जिसकी परीक्षण करने की दृष्टि पैनी है वही परीक्षित है, उसका नाम रख दिया परीक्षित। अब जो धृतराष्ट्र था वो पांडवों के टुकड़ों पर पल रहा था। एक दिन विदुर जी आए। विदुर जी ने आकर के पूछा, महाराज बढ़िया सेवा हो रही है कि नहीं हो रही, पांडव सेवा करते हैं कि नहीं करते बढ़िया। तो धृतराष्ट्र ने कहा, अरे विदुर क्या कहने, मेरे
मेरा जो पुत्र दुर्योधन भी था वो भी इतनी सेवा नहीं करता था जितने पांडव करते हैं। सबसे पहले मुझे प्रणाम करने आते हैं और जो भोजन बनता है सबसे पहले मुझे खिलाया जाता है। विदुर जी को इतना बुरा लगा कि शर्म नहीं आती, जिन पांडवों को मारने के लिए तुमने इतने षड्यंत्र किए थे आज उन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। धृतराष्ट्र ने कहा तो फिर हम क्या करें, कुछ कर भी तो नहीं सकते। विदुर जी ने कहा करना क्या है, मेरे साथ चलो। विदुर जी रात्रि में ही धृतराष्ट्र और गांधारी को अपने साथ लेकर के चले गए। सुबह हुई, सुबह पांडवों ने देखा कि हमारे काका और काकी नहीं है, गायब हो गए, तो बड़े दुखी हुए। पता चला, नारद जी ने बताया कि वो विदुर जी के साथ हैं और बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप उनको अर्जुन जैसे ही आए, अर्जुन का मुख लटका हुआ था। जैसे अर्जुन के मुख को देखा, अर्जुन के चेहरे की कांति बिल्कुल नष्ट हो गई। युधिष्ठिर जी ने कहा अर्जुन क्या बात है, तुम्हारे चेहरे का तेज कहां गायब हो गया। जैसे ही अर्जुन ने कहा कि भगवान अब हमें छोड़ करके चले गए हैं, स्वधाम गमन कर गए हैं, सारी कथा सुनाई। और जैसे ही ये कथा कुंती बुआ ने सुनी और कृष्ण कृष्ण कहकर के, जैसे महाराज दशरथ ने रामायण में राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर हर रघुबर बिरह राव गयो सुरधाम, राम राम कहकर के अपने शरीर को छोड़ दिया था। ऐसी कुंती बुआ ने कृष्ण कृष्ण कहकर के अपने शरीर को छोड़ दिया। और सभी पांडवों ने परीक्षित को राज्य दिया और सभी जंगल में चले गए। एक एक करके सभी भगवान के धाम को प्राप्त हुए। अब परीक्षित राज्य संभालते हैं। एक दिन क्या हुआ, एक दिन परीक्षित जी महाराज पूरे भारत वर्ष में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने एक आश्चर्य देखा। एक काला कलूटा पुरुष गाय और बैल को मार रहा है। बैल के तो 3 पैर तोड़ दिए और गाय बेचारी रोती हुई आगे जा रही है। जैसी ये दुर्दशा परीक्षित ने देखी तो उनको बड़ा बुरा लगा। और जैसे ही देखा कि एक काला कलूटा पुरुष मेरे राज्य में इस गाय और बैल को परेशान कर रहा है, उस गाय को, जिस गाय के पीछे मेरे परमात्मा मेरे इष्ट नंगे पैर घूमे थे जिनकी सेवा में, तलवार निकाली। तलवार निकाल करके जैसे ही गर्दन काटने के लिए उन्होंने आज एक जगह ऐसी बता दो जहां आपका राज्य नहीं हो पूरे भारतवर्ष के, तो आप पूरे चक्रवर्ती सम्राट हो, मैं कहां जाऊं। तो कलयुग ने कहा महाराज आप एक काम कीजिए, आप मुझे रहने के लिए स्थान दे दीजिए। तो परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए। इन स्थानों को आप ध्यान से सुनना, प्रेम से सुनना, ये स्थान बहुत काम के हैं। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ भूतं पानं स्त्रियसूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। सबसे पहला स्थान दिया द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो वहां तुम रहो। दूसरा स्थान पानम, जहां शराब पी जाती हो, जहां मदिरा पान किया जाता हो वहां तुम रहो। तीसरा स्थान स्त्रिय, जहां माताओं का अपमान होता है, व्यभिचार होता है, वहां रहो। चौथा स्थान दिया हिंसा, जहां हिंसा होती है वहां तुम रहो। ये कलयुग को 4 स्थान दिए। अब कलयुग ने कहा महाराज ये स्थान तो आपने हमारा मुंह देख करके दिए, जैसा काला कलूटा हमारा मुंह है ऐसे स्थान दिए हैं, कोई बढ़िया सा स्थान दे दो। तो 5वां स्थान परीक्षित ने दिया, ततो निर्तम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम, कि सोने में तुम रहो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कलयुग सोने में रहता है और भगवान ने भी गीता में कहा है धातु नाम कांचनोस्मि, कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूं। भगवान भी सोने में रहते हैं और कलयुग भी सोने में रहता है। एक ये बात तो मिल नहीं सकती, या तो भगवान रहे या कलयुग रहे। तो भैयाओ जो लोग अधर्म से पैसा कमाते हैं, जो लोग दूसरे को परेशान करके धन कमाते हैं, ऐसे धन में कलयुग रहता है। और जो लोग ईमानदारी से पैसा कमाते हैं, बेईमानी नहीं करते, ऐसे धन में भगवान रहते हैं।
अच्छा, अब हम विचार करके देखें, पहला स्थान दिया द्यूतम। हमारे गांव में ऐसी परंपराएं बिगड़ी हुई हैं कि हम लोग 2-4 लोग बैठ जाते हैं और ताश खेलते हैं। ताश खेलने के लिए तो हम लोग बैठ जाते हैं इकट्ठे, कभी कीर्तन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, कभी भगवान की कथा के लिए इकट्ठे हुए हैं, आज तक नहीं हुए। ताश खेलने के लिए बैठ जाते हैं ये लोग, पता नहीं कौन कौन से। हम लोग तो रास्ते से निकलते हैं, हम लोग तो देखते रहते हैं, तो कहते हैं ये लो नौला, ये लो धैला, ये लो पता नहीं कौन कौन से नैला होते पता नहीं। तो ताश खेलने के लिए हम लोग इकट्ठे हो जाते हैं। किसी से कहो महाराज, आप लोग अपने पड़ोसियों से कहो कि चल रहे हो, बहुआ खेड़े में कथा हो रही है, चल रहे हो? वो कहे नहीं नहीं, अब टाइम नहीं है अपने पास, अपना टाइम कहाँ है, इतनी फुर्सत नहीं है। और वही आदमी थोड़ी देर बाद ताश खेलने के लिए बैठ जाता है, फिर उससे पूछो अभी तो कह रहे थे टाइम नहीं है, अब क्या कहेगा, अरे क्या करें इतना टाइम है, टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। अब तुम्हारे पास इतना टाइम आ गया, उसको पास किया जा रहा है, कथा सुनने के लिए टाइम नहीं है। यही होता है भैया, जहां जुआ खेला जाता है वहां आदमी की बुद्धि बिगड़ जाती है, और आदमी की बुद्धि बिगड़ जाती है, फिर वो आदमी कुकर्म करता है। इसलिए दूसरा स्थान दिया पानम, जहां मदिरा पान की जाती है। ये बात आई है काम की। अब सुनना, हम लोग शराब पीते हैं, आज इंसान कितना गिर गया है, आज इंसान की सोच कितनी छोटी हो गई है। आपने कभी देखा है, आपने भैंस को बीड़ी पीते हुए देखा है? आपने कुत्ते को शराब पीते हुए देखा है? ऊंट को सिगरेट पीते हुए देखा है? अरे और तो और भैया जाने दो, अगर रास्ते में शराब की बोतल पड़ी होगी और कुत्ता वहां से निकल रहा होगा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है, सूंघता भी नहीं है उसको। जिस चीज को कुत्ता सूंघता नहीं है, उस चीज को इंसान बड़े आनंद से पीता है, बड़े चाव से पीता है, मस्ती में आए। किसी के पैसे तो थोड़ी भी अपने पैसे से पी रहे हैं। उससे उनको समझाओ तो शराबी लोग यही कहते हैं, तेरे बाप का क्या जा रहा है, अपने पैसे से पी रहा हूं, यही कहते हैं। लेकिन भैया ये शराब हमारी बुद्धि को ऐसा बिगाड़ देती है, हमारे शराब पी करके हमारी बुद्धि पर कलयुग बैठ जाता है, और हम अपने घर में आकर के लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, अपनी पत्नी को पीटते हैं, अपने बच्चों को पीटते हैं। देखो, शराब पीते हैं उससे हमारे 2 चीजों की हानि होती है, एक तो पैसे की हानि होती है और दूसरा हमारे शरीर की हानि होती है। शराब पीने वाले का, व्यक्ति का शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, अंदर से खोखला हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है पैसे की। अच्छा शराब को जाने दो, आप लोग बीड़ी पीते हो, एक बिंडल कितने का आता है? आप लोग पीने वाले हो, आप बताओ। 10 रुपए का। अच्छा, एक दिन में कितने बिंडल पी जाते हो आप? कम से कम 2। अच्छा, बाबा कहता है मात जाते हैं 2। अच्छा, 2 बिंडल, कम से कम 2 बिंडल हो गए 20 रुपए के। अगर आप चलो एक मानो, है ना, 10 रुपए का एक बिंडल आता है, और एक दिन में आप उसको खर्च कर देते हो। एक महीने में 10 रुपए जोड़ो, रोज रोज 10 रुपए जोड़ो, एक महीने में कितने हो जाएंगे बताओ जरा। मेरा गणित थोड़ा कमजोर है, आप ही बता दो, पढ़ने वाले हो। 300। अच्छा, एक साल में कितने हो जाएंगे? कितने? 3600। आपने एक साल में 3600 रुपए खर्च कर दिए बिंडल में, बीड़ी में। वो किसी काम नहीं आते और अंदर से हमारे शरीर को खोखला और कर देते। नशा करने वाले जो नशा है वो हमारे शरीर को खोखला कर देता है। अगर 3600 रुपए आप जोड़ करके रख लें और किसी गरीब बेटी के विवाह में दान कर दें, या कहीं कथा हो रही हो, कहीं अच्छे काम हो रहे हो, वहां पर इन 3600 रुपयों को आप दान कर दें, तो आपको कितना पुण्य मिलेगा, कितना लाभ मिलेगा। और वो बीड़ी का, शराब का, तंबाकू का, और सिगरेट का जो हम पैसा खर्च करते हैं वो व्यर्थ में चला जाता, फालतू में चला जाता, किसी काम नहीं आता। और जो हम पैसे जोड़ करके रख लेते हैं वो हमारे काम आता है। किसी गरीब बेटी है, गरीब लोग हैं दुनिया भर की जिनके पास कपड़े नहीं है पहनने के लिए, चप्पल नहीं है, ऐसे लोगों को दान कर दो। अगर तुम्हें पीवे की आदत ही पड़ गई है तो ऐसी चीज पियो कि उसका नशा कभी उतरे नहीं। शराब पियोगे शाम को, सवेरे उतर जाएगी, सवेरे पियोगे शाम को उतर जाएगी, शाम को पियोगे, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी,
सुबह पियोगे तो शाम को उतर जाएगी। पीले राम नाम के प्याले प्यारे जिंदगी संवर जाएगी। अरे अगर काम की बात लगा करे तो तालियां बजा दिया करो, हमारा भी उत्साह बढ़ा दिया करो। अच्छी बात लगा करे तो निसंकोच होकर के अभी आप झिझक रहे हो, है ना, चमक है। लोग शराब पीते हैं। देखो भैया, अगर शराब पीनी है, अगर आपको पीने की आदत पड़ गई तो ऐसी चीज पियो कि कभी उसका नशा नहीं उतरा। क्या लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों नहीं गिरते? कम पीते होंगे? बोले नहीं। लिमिट की पीते हैं? बोले नहीं। ब्रांडेड पीते होंगे? बोले नहीं। हम लोग क्या पीते हैं? हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। ये अंगूरी मदिरा नहीं है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। ये कीड़ों की मदिरा नहीं, सभी लोग प्रेम से ऊपर हाथ करके ताली जय हो। देखो, जो जितने ऊपर हाथ करेंगे उसको उतनी ही जल्दी भगवान मिल जाएंगे। जो जितने हाथ ऊपर करेंगे उतनी ही जल्दी भगवान मिल जाएंगे। अब आप लोग चाहते को हमको सबसे जल्दी मिल जाए तो ऊंची हाथ करो, जय हो। शराबी व्यक्ति होता है ना, उसको अपने शरीर का भी भान नहीं रहता। ठेके पर जाकर के एक बोतल लगा ली और फिर रास्ते में चल रहा है। उसकी चाल देखो, दोनों पहिया लहक मारते हैं उसके, एक इधर और एक इधर। कभी इधर लुढ़क जाएगा, कभी इधर लुढ़क जाएगा। कभी जो कीचड़ होता है ना नाली, उसमें लुढ़क जाता है। और नाली में तो आप जानते हो क्या आते हैं, नाली में कौन आता है? सूअर। एक शराबी ऐसे ही नाली में गिर गया और नाली में जैसे ही गिरा तो उसको ध्यान ही नहीं रहा। अब सूर्या आई, सूर्या उसका मुंह चाटने लगी और कभी कुछ उसको हाथ फिराते फिराते उसका हाथ पूंछ पर चला गया। और जैसे ही उसने पूंछ पकड़ी तो कहने लगा, अरे लल्लू की मम्मी, रोज तो तुम दो दो चोटी बनाती थी, आज एक चोटी कैसे बनाई है? उसकी पूंछ पर हाथ फिरा करके कह रहा है कि रोज दो दो चोटी बनाती थी, आज एक चोटी कैसे बनाई है? अब उसको यही पता नहीं लल्लू की मम्मी है कि किसकी मम्मी है। इसलिए पीने वालों को होश ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। ये अंगूरी मदिरा नहीं है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं है। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते,
सत्संग के प्याले, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले। ये अंगूरी मदिरा नहीं है, हम तो पीते हैं सत्संग के प्याले, ये अंगूरी मदिरा नहीं है। इसलिए किस चीज में फायदा है? वो पीनी चाहिए कि ये पीनी चाहिए? कथा पीनी चाहिए ना, सत्संग पीना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए ना। इसलिए आज यहाँ गांठ बांध करके जाओ कि हम आज के बाद कथा पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे, बीड़ी नहीं पिएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। तो तीसरा स्थान आता है स्त्रीय, जहां माताओं का अपमान होता हो। माताओं, आपके काम की बात है, ध्यान से सुनना। आजकल हमारे देश में बहुत ही बड़ी कुप्रथा है दहेज की। हम लोग दहेज इतना मांगते हैं कि जो बेटी का बाप है वो बेचारा बहुत परेशान हो जाता है। 20 लाख चाहिए नगद, एक गाड़ी चाहिए, और पता नहीं क्या क्या मांगते हैं। और अगर नहीं दे पाया बेटी का पिता तो ससुराल में उस बेटी को परेशान करते हैं, तंग करते हैं। और ऐसी ऐसी सूचनाएं आती हैं, अखबार हम लोग दिन रात पढ़ते रहते हैं कि दहेज के मारे ससुराल वालों ने बेटी को जिंदा जला दिया, कभी किसी प्रकार से टॉर्चर करते हैं, कभी किसी प्रकार से परेशान करते हैं, सताते हैं। हम लोग दहेज मांगते हैं। आप एक बात बताइए, आपने अपने बेटे को इतना बड़ा किया है, किस लिए किया है? आप सारा पैसा बेटी के परिवार वालों से मांग लेते हो, बेटी के पिता से मांग लेते हो। क्या आपको अपने बेटे पर इतना भी विश्वास नहीं है कि ये बेटा हमको 2 वक्त की रोटियां भी खिला करके दे सकता है? कि सारा का सारा धन बेटी के पिता से ही ले लेते हो? और सुनो, आजकल सबसे बड़ी परेशानी है, माताएं कहती हैं महाराज हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता, बहू का गुलाम हो गया, बहू का चमचा हो गया है। हम कहते वो मानता ही नहीं है। माताओं, आपने दहेज लेकर के अपने बेटे को बेच दिया है। दहेज लेकर के अपने बेटे को बेच दिया है बेटी के पिता के हाथों। अब वो आपकी बात क्यों मानेगा? अब तो बेटी की बात मानेगा। आपने दहेज लिया है, उसको खरीद लिया है, उसको बेच दिया है। अपने बेटों पर हमें इतना विश्वास होना चाहिए, उनको इतने काबिल बनाए कि दहेज लेने की नौबती ना आए। इतना पैसा, इतनी संपत्ति, इतनी समृद्धि आ जाए उस बेटे के प्रभाव से कि हमको दहेज लेने की नौबती ना पड़े। एक मैया एक संत के पास आई और संत के पास आकर के कहा, महाराज मैं खुश भी हूं और दुखी भी हूं। खुशी की बात पहले बताऊं कि दुख की बात पहले बताऊं? महाराज ने कहा कि मैया तू पहले खुशी की बात बता दे। तो मैया ने कहा, महाराज मैं खुश तो इसलिए हूं कि मेरी बेटी है ना, मुझे दामाद ऐसा मिला है महाराज कि मेरी बेटी जो कहती वही करता है। मेरी बेटी ने कह दिया कि आधी रात पर मायके छोड़ करके आओ, तो मायके छोड़ आता है आधी रात पे, और मेरी बेटी जैसे कहती है वो वैसे ही करता है। तो मैया दुख की बात क्या है? बोले महाराज दुख की बात तो ये है कि हमारे घर में जो बहू आई है ना वो बहुत नकटी है। हमारी बहू ने हमारे बेटे को अपने बस में कर रखा है, वो जैसे कहती है वो वैसे ही करता है। बहू आधी रात पे कह देगी कि मायके छोड़ करके आ, तो वो आधी रात